नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। और मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोठी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं, नतीजे आ चुके हैं और इंडिया वर्सेस एनडीए में एनडीए के आंकड़े बहुमत से ज़्यादा हैं, यानी कि वो सरकार बनाने लायक उनके पास संख्या बल है। लेकिन जो इंडिया गठबंधन है अभी उसने हार मानी नहीं है, क्योंकि बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला और जोड़ तोड़ करके एनडीए के पास बहुमत है और उसी में सेंध लगाने की इंडिया गठबंधन की तैयारी है, जो हालिया बयान सामने आ रहे हैं। लेकिन इस चुनाव में दो ऐसी लोकसभा सीटें हैं जिनकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। राज्य है पंजाब और पंजाब की दो लोकसभा सीट फरीदकोट और खंडूर साहिब। और इन दोनों से जो लोग जीते हैं वो दोनों उम्मीदवार खालिस्तान का खुलकर समर्थन जो है कर चुके हैं और करते रहते हैं। हम बात कर रहे हैं फरीदकोट से सरबजीत सिंह, जो चुनाव जीत गए हैं। सरबजीत सिंह कौन है? सरबजीत सिंह पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के हत्यारे गार्ड बेअंत सिंह के बेटे हैं। वहीं दूसरी तरफ खंडूर साहिब लोकसभा सीट से खालिस्तान के जो समर्थक हैं अमृतपाल सिंह, वो भी चुनाव जीत गए और दोनों निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव जीते। सरबजीत सिंह पर हम आएंगे, उस पर बात करेंगे, लेकिन अमृतपाल का चुनाव जीतना, चिराग, ये क्या मैसेज देता है? ये तो खुल्लम खुल्ला सारी चीजें सब कुछ पटल पर रही ना खालिस्तान से जुड़ी हुई। मतलब जिस तरीके की बयानबाजी, जैसे स्टेटमेंट, जैसे भाषण, मुझे अच्छी तरीके से याद है किस तरीके से उन्होंने पूरे पुलिस को एक तरीके से घेर लिया था। इतना सब कुछ होने के बाद भी, और जेल से बैठा बैठा बंदा बाहर नहीं निकला अपने चुनाव प्रचार के लिए और चुनाव जीत गया। सवाल ये उठता है कि मैसेज क्या है और इसको क्या हम लोगों को स्वीकार करना चाहिए। संविधान के अकॉर्डिंग तो वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए हैं, क्योंकि 2 लाख से ज़्यादा मतों से जीते हैं और वो समर्थन करते हैं खालिस्तान का। तो इसको क्या माना जाए, ये व्यूअर्स पर ही छोड़ते हैं कि इसको क्या माना जाए, क्योंकि हमें पता है और सबको पता है बात। सवाल ये उठता है कि एक ऐसा आदमी जिसके ऊपर एनएसए लगाया, जो 3-3.5 महीने फरार रहा, उसके बाद पंजाब में एक गुरुद्वारे में जिसने सरेंडर किया, उसके बाद उसको अरेस्ट किया गया, फिर असम में भेज दिया गया कई 100 किलोमीटर दूर कि आप वहाँ जाकर उसी जेल में रहो, क्योंकि पंजाब की कानून और व्यवस्था को आपसे खतरा है। क्या वो मुकदमा गलत था? अभी तो जांच चल रही है और अभी तो उसी केस में न्यायिक हिरासत में है। लेकिन इस बीच जब इलेक्शन होता है तो उनको इतना भारी सपोर्ट मिलना, तो क्या ये कहा जाए कि पंजाब में अभी भी कई ऐसे धड़े हैं जो हम हमेशा से देखते हैं खालिस्तान को सपोर्ट करते हैं। और अब जिस तरह से कुछ, अगर वहाँ पार्लियामेंट की अगर सीट, मुझे लग रहा है 11 या 13 सीट्स हैं पंजाब में, 13 सीट है, और उनमें से अगर 2 सीटों पर आप सोचिए कि स्थिति इस तरह की है, तो इसको क्या माना जाए? क्या सिर्फ इसको 2 सीट तक सीमित रखा जाए या इसको ओवरऑल पर्सपेक्टिव में देखा जाए? एक तो ये बात है। दूसरी बात, अमृतपाल को लेकर हम सबको पता है कि लवनप्रीत को छोड़ा गया, वो भी सरकार ने दबाव में छोड़ा, और उसके बाद हमला हुआ था पुलिस स्टेशन पर, ये भी हम सबको पता है। उसके बाद ये फरार चल रहा था, उसके बाद अरेस्ट किया गया। तो ये कहा जा सकता है कि भाई अब तो मैंडेट स्वीकार है, आपके पास क्या ऑप्शन है कहने का कि भाई अब अगर उसको बेल मिल जाती है अमृतपाल को आने वाले वक्त में, तो वो संसद भवन में जाएगा और वहाँ बैठेगा, क्योंकि वो पार्लियामेंटेरियन हो गया। दूसरी तरफ आप बात करें, जो बेअंत सिंह है उनके बेटे, वो भी जीत गए हैं। एक और मैं बात करूंगा जम्मू कश्मीर में राशिद, जो कि तिहाड़ जेल में बंद है अभी, और उन्होंने वहाँ के जो सबसे धाकड़ और सबसे धुरंधर नेता हैं उमर अब्दुल्ला, जो कि जम्मू कश्मीर के सीएम भी रहे हैं, उनको हरा दिया 2 लाख मतों से करीबन। सवाल यह है कि जेल में बैठकर अब वो कैसे सियासत करेंगे, क्योंकि ये तो बड़ा मुश्किल है करना। कैसे करेंगे ये तो एक सवाल है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, या इसे हम लोकतंत्र की खूबसूरती कहें या लोकतंत्र के साइड इफेक्ट कहें, जो भी शब्द हम इस्तेमाल करें, फिलहाल ये सब माननीय हैं, माननीय सांसद। लेकिन खंडूर साहिब से जब हम बात कर रहे हैं अमृतपाल सिंह की, अमृतपाल को कितने वोटों से वो जीत गया, इसे समझिए। 1,97,120 वोटों का अंतर है। कुल 4,04,430 वोट मिले
कांग्रेस के कुलबीर सिंह जीरा को 2,07,310 वोट मिले। और आपको बता दें कि अमृतपाल, जैसा कि चिराग ने बताया, अभी असम की जेल में बंद है और जेल में बंद रहते हुए ये चुनाव लड़ा। केजरीवाल के तौर, जैसे केजरीवाल को बेल मिली थी चुनाव प्रचार के लिए, वैसे ही बेल भी मांगी थी लेकिन वो रिजेक्ट कर दी। और वारिस पंजाब संगठन का मुखिया अमृतपाल को पिछले साल ही नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी कि NSA के तहत अरेस्ट किया गया। 2019 के नतीजों की बात करें तो यहाँ कांग्रेस के जसवीर सिंह गिल की जीत हुई थी, जो इस बार कांग्रेस ने यहाँ पर कुलबीर सिंह जीरा को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन इन सबको पछाड़ते हुए अमृतपाल ने जीत हासिल की। अब इस पर बहस होती रहेगी, उससे फर्क नहीं पड़ता। सत्य यही है कि ये जो हमारी खंडूर साहिब सीट है, यहाँ से अब अमृतपाल सिंह ने जीत दर्ज की। लेकिन इससे इतर जो सरबजीत सिंह की जीत है, बेअंत सिंह हम सभी जानते हैं, इंदिरा गांधी का हत्यारा, इंदिरा गांधी की सुरक्षा में तैनात, जिसने इंदिरा गांधी पर गोलियों की बरसात कर दी थी, जिससे उनकी जान चली गई। ये बात सर्वविदित है। और थोड़ा सा इसमें अगर हम बैकग्राउंड बता दें इस फैमिली का, 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हुई और उसके बाद जो इलेक्शन हुआ उसमें कांग्रेस को फुल नंबर्स उनको मिले थे। लेकिन जब 89 का इलेक्शन होता है चिराग, तो सरबजीत की माँ यानी कि बेअंत सिंह की पत्नी बिमल कौर इंदिरा गांधी की हत्या के बाद लोकसभा का चुनाव लड़ती हैं और इतना ही नहीं, उन्हें जीत भी मिलती है। वो रोपड़ सीट से सांसद बनी और उसी साल उनके दादा यानी कि बेअंत सिंह के पिता भटिंडा सीट से सांसद बने। और अब जो है सरबजीत, उनका जो लड़का है, उसने भी जीत वहाँ से उन्होंने दर्ज कर ली है फरीदकोट सीट से। ये जीत क्या कहती है? देखिए, हम ये नहीं कह सकते कि इतने सालों बाद, वो तो 5 साल बाद ही जीत गए थे उनके परिवार वाले तो 2 लोग। इस जीत का क्या मतलब, क्या मैसेज क्या है इसका? लोगों ने उनको सपोर्ट किया। अच्छा। उनकी विचारधारा को सपोर्ट किया। क्या विचारधारा? ये दोनों तो खालिस्तान की बातें करते शायद सपोर्ट कर रहे हैं लोग, ये तो दिख ही रहा है हमें। इसमें तो कोई मतलब आंख बंद करने वाली, अगर हम नहीं बोलना चाह रहे तो अलग बात है, लेकिन सच्चाई तो यही है ना कि लोग सपोर्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि पंजाब में अभी भी बहुत बड़ा धड़ा ऐसा है जो इसको सपोर्ट करता है। हालांकि हमारा संविधान सपोर्ट नहीं करता, हम खालिस्तान की अवधारणा के खिलाफ है, लेकिन अगर एक ऐसा धड़ा कर रहा है सपोर्ट तो उनको समझाने की जरूरत है। सरकार का काम है, लेकिन शायद ऐसा नहीं हो पा रहा है, जिसका नतीजा हम पटल पर देख रहे हैं। जो स्थिति बन रही है, जो कि हमने देखा 2-2 सांसद वहाँ से जीत गए, 13 में से 2 वो जीत गए। मुझे लग रहा है कांग्रेस के शायद 6-7 जीते हैं वहाँ से, आम आदमी पार्टी के 3 जीते हैं वहाँ से। तो कहने का मतलब है जो पार्टी जिसकी सरकार है वो तो वहाँ धराशायी हुई, उलट कांग्रेस के ज्यादा जीत गए और निर्दलीय 2 जीतना, ये बहुत बड़ा मैसेज देता है। सरबजीत सिंह का 70,000 वोटों से जीतना। और यहाँ पर मुकाबला किससे था? बीजेपी ने दिल्ली से जो सांसद थे हंसराज हंस, उनको यहाँ से उतारा था, और कांग्रेस ने मोहम्मद सादिक को और आपने करमजीत अनमोल को यहाँ से उतारा था। और ये तीनों ही पंजाबी सिंगर हैं और तीनों पंजाबी सिंगरों को पछाड़ते हुए बेअंत सिंह के बेटे ने, सरबजीत ने, यहाँ से जीत हासिल कर ली। अब क्या ग्रास रूट लेवल पर जो चीज़ें चलती हैं उनको क्या बाकी पॉलिटिकल पार्टियां भी नहीं समझ पाती हैं? या अब जैसे जेल में बंद है सरबजीत, ये अमृतपाल, अब क्या होगा, भविष्य क्या होगा? अभी तो वो तो उसके तो जब कवरेज, उसको प्रचार तक के लिए उसको मोहलत नहीं मिली, तो क्या होगा? आपको क्या लगता है जो वोटर वोट डाल रहा है उसको ये बात नहीं पता? उसको नहीं पता। हम सांसद चुनते हैं तो हम सांसद क्यों चुनते हैं भाई? हमारा सांसद हमारे सुख दुख का साथी रहेगा, हमारे उसमें आएगा। यही होता है ना कि भाई कभी आए हैं सांसद, कभी मिलने आए सांसद, कभी दिखे नहीं सांसद। एक आम हमने जो इलेक्शन कवरेज की उसमें यही होता है ना कि सांसद साहब दिखते नहीं है अगर लोगों की शिकायत होती है। तो यहाँ तो बिना दिखे ही जीत जा रहा है बंदा। हाँ, तो सपोर्ट कर रहे हैं लोग, सीधी सी बात है। और जहाँ मैंने एक बात बोली कि 2 सीटों पर उनका आना ये अवधारणा को स्पष्ट कर रहा है। तीसरी बात आपने कहा कि मुद्दे जो हैं वो कई पॉलिटिकल पार्टी समझ नहीं पाती। शायद बीजेपी वाले भी यही सोच रहे होंगे कि वो नहीं समझ पाए जो जनता चाह रही है। देखिए, जनता ने तो अयोध्या में भी हरा दिया बीजेपी को। हाँ, तो फैजाबाद में, सॉरी, फैजाबाद। तो कहने का मतलब ये है कि अच्छे खासे मार्जिन, 54,000। हाँ, तो कहने और बीजेपी तो ये एनडीए तो प्लान था कि 400 पार, लेकिन अब देख लीजिए कहाँ खड़े हो गए। कांग्रेस ने कभी नहीं सोचा था कि इतनी बम्पर जीत वो भी यूपी में उनको मिल जाएगी। समाजवादी पार्टी ने नहीं सोचा होगा, या सोचा होगा। 2004 के बाद ये बड़ी जीत है। तो कहने का मतलब है वोटर, और इनके बीच में एग्जिट पोल भी सब आ रहे थे। ठीक है, अब वो इशारा कुछ और कर रहे थे। इन सब के बीच
जो स्थिति दिखी वो ये दिखी कि हम लोगों ने ये देखा कि अरे ये तो बड़ा नेक टू नेक मामला हो गया। कहने का मतलब ये है कि अंडर करंट लोगों के जहन में क्या है और मेजॉरिटी के जहन में क्या है। मुझे लग रहा है कि अब अगर कोई परसेप्शन बनाने की कोशिश करता है ना, तो लोग तो अब वही करते हैं जो उनको ठीक लगता है। ठीक है, और यही ये दिखाई दिया है इन नतीजों में, खासकर पंजाब की ये जो 2 सीटें हैं जो निर्दलीय जीत के आए हैं। बेअंत सिंह के बेटे सरबजीत, जो इंदिरा गांधी का हत्यारा बेअंत सिंह था, और अमृतपाल। अब कहीं ना कहीं बहुत सारी इसमें चर्चा होगी, बहस होगी, लेकिन सत्य यही है कि अब ये दोनों माननीय हैं। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग, इस तमाम जानकारी के लिए आपका। यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।